साथियों नमस्कार, मैं अनिल दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में भगवान कैसे करते हैं। यस, लोग अपने अपनी मर्जी के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार, जैसा जिसको पता है, जैसा जिसको ज्ञान है, उसी प्रकार के लोग अपने अपने भगवान को चुन लेते हैं और चुनना भी चाहिए और ठीक भी है। लेकिन मैं उन चीज़ों को बुरा नहीं बताता, उन चीज़ों को गलत नहीं बताता, सब चीज़ें ठीक, मगर एक बार जानना तो चाहिए आपको कि आखिर हकीकत में भगवान कहते किसको, भगवान की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। मैं आपको बताता हूँ, आपको जरूर जानना चाहिए एक बार कि एक्चुअली में जिसकी हम पूजा करते आ रहे हैं, जिन पे हम पूरा विश्वास करते हैं, हम करते हैं, हमारा परिवार करता है, हमारा समाज करता है, हम जन्मों से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक करते रहेंगे। तो आखिर में भगवान कहते किसको, भगवान होता क्या है, किसे भगवान कहते हैं। साथियों, ये भगवान की परिभाषा हर व्यक्ति की निगाह में, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई शंकर जी को भगवान मानता है, कोई बजरंगबली को भगवान मानता है, कोई भगवान राम को भगवान मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई शिरडी वाले बाबा को मानता है, कोई महाकाल बाबा को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सबके अलग अलग मत है और सबके अलग अलग धर्म है। अपने अपने धर्मों के अनुसार हर इंसान हर किसी को अलग अलग भगवान मानता है। मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जहाँ श्रद्धा है, इसमें श्रद्धा है, बिल्कुल मानिए आप, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बार जान लीजिए आप कि भगवान कहते किसको है। हर अब मैं आपको बता रहा हूँ भगवान के एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। हर सफल व्यक्ति, हर बड़ा व्यक्ति, हर अरबपति बनने वाला व्यक्ति, हर महान व्यक्ति भगवान किसे मानता है आपको, जिसके बगैर एक पल भी जीना मुश्किल हो, जिसके बगैर हम एक पल भी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, वो भगवान है। यस, हम भगवान उसे कहते हैं, हम भगवान उसे मानते हैं, हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में, हमारी जिंदगी में भगवान उस चीज को कहते हैं जिसके बगैर मेरा एक पल भी जीवन संभव नहीं है। दैट इज द गॉड ओनली। आप मानते किसी को मान लीजिए, हम मना नहीं करते, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है और आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी भगवान मान लीजिए। लेकिन भगवान एक्चुअली में कहते उसको है जिसके बगैर हमारा एक पल भी जीवन संभव ना हो। देखिए किसको कहते हैं भगवान। भा गा वा वा आ ना, ये 4-5 शब्द हैं। ये 5 शब्द है ना, तो 5 शब्द में सबसे पहले आता है भा। भा माने भगवान में सबसे पहले भा आता है। तो भा से क्या बनता है, भा से भूमि, भा से भूमि, सबसे पहला हमारा भगवान भूमि है। क्यों? इसके बगैर मेरा जीवन, मेरा क्या, किसी का भी जीवन संभव ही नहीं है। अगर भूमि ना हो तो कुछ भी संभव नहीं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। भूमि के बगैर किसी भी चीज का जीवन संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहला भगवान जो है भूमि। ये भगवान का बोलबाल बता रहा हूं आपको, जिसने भगवान शब्द का चुना है, भगवान शब्द का बनाया है, तो भगवान शब्द का फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको, भगवान की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। तो पहला है भा से भूमि। भूमि, अब बताइए आप, भूमि के बगैर किसी का जीवन संभव है क्या? नहीं है। तो सबसे पहला भगवान भूमि। दूसरा है गा। गा से गगन, गा से गगन, आकाश, आसमान। क्या आसमान के बगैर किसी का जीवन संभव है? सूर्य नहीं होगा, तारे नहीं होंगे, चंद्रमा नहीं होगा, वाष्प नहीं बनेगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, दुनिया की हवाएं चल रही वो नहीं होगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर का वातावरण जो गैसें हैं वो गैसें नहीं होगी। तो क्या जीवन संभव है? नहीं संभव। हीट नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तो क्या जीवन संभव है? नहीं संभव। इसलिए दूसरा भगवान गगन माने आकाश। ठीक है, क्लियर हुआ? तीसरा वा।
वा से वरुण, वा से वरुण, वरुण का पर्यायवाची शब्द, वरुण पर्यायवाची शब्द जल का। क्या जल के बगैर कोई चीज संभव है? मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या जल के बगैर किसी का जीवन संभव है ब्रह्मांड में? जल के बगैर भी किसी भी चीज का जीवन संभव नहीं है। तमाम जितने भी जीव जंतु हैं, इसमें जीव है, उन सबके लिए जल का होना बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं तो ब्रह्मांड में एक पल भी जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। तो हमारा तीसरा भगवान कौन हुआ? जल। जल भी हमारा भगवान है। हमें भी हमेशा जल देवता को नमन करना चाहिए, जल देवता को प्रणाम करना चाहिए। तो जल के बगैर भी हमारा जीवन संभव नहीं। अगला आ से आग। क्या आग के बगैर जीवन संभव है? आग के बगैर भी जीवन संभव नहीं है। हम आग के बगैर भी नहीं रह सकते। अग्नि देवता भी जीवन है। अग्नि देवता अगर ना हो तो हम में से किसी का भी जीवन संभव नहीं है या नहीं है? सही है गलत? बताइए आप लोग। सही है? यस। आग के बगैर भी किसी का जीवन संभव नहीं है। इसलिए अग्नि देवता का होना भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे अग्नि भी भगवान। समझ में आई बात? उसके बाद ना नहीं, सॉरी, वहां से वरुण नहीं, हम गलत बता रहे हैं आपको। वहां से वायु है, वहां से वायु, वायु माने हवा। हवा के वायु माने हवा, हवा भी बहुत जरूरी है। हवा के बगैर भी किसी का जीवन संभव नहीं है। हवा भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी। सॉरी माफ करना, वहां से वरुण नहीं है, वहां से वायु है। वायु भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत संभव है, बहुत जरूरी है। तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती है। वायु भी से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा वायु भी हमारा भगवान है। पवन देव, हवा भी हमारे लिए भगवान है। क्यों? हम उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। अगला आया फिर आसे आग हो गया, और अगला लास्ट है ना। ना से नीर, ना से नीर, नीर पर्यावरण शब्द पानी का। तो पानी के बगैर भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये हमारे भगवान है। आसे भूमि, आसे गगन, आसे वायु, आसे अग्नि और ना से नीर। ये 5 भगवान होते हैं, जिन 5ओं के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें आप बताइए, हमें सबसे पहले भगवान किसे मानना चाहिए? जिन तत्वों का योगदान हमारे शरीर बनाने में है, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, हम उनकी इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते और भगवान मानते हैं पत्थर। हम नहीं बोलते पत्थर गलत है, मानिए, लेकिन क्या जिन चीजों से, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, हमें उनको भगवान नहीं मानना चाहिए? मैं पूछता हूं आपसे, बताइए। अगर जितने इत्मीनान से, जितने ध्यान से, जितने मन से आप मंदिर में रखने वाले भगवान को भगवान मानते हैं, उससे अगर 25% तो उसका 1/4 अपने आप को, अपने शरीर को भगवान मानने लगे, तो आपको ब्रह्मांड में कुछ भी पाना असंभव नहीं हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। यस, मैं आपको थोड़ा आपके आइडिया को, आपके दिमाग को, आपकी सोच को डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी गलत, ध्यान मत देना, गलत तरीके से मत लेना, हर चीज सही है, मगर मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ आपके नजरिए को कि जिन तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है, हम उन्हें भगवान क्यों नहीं मानते? अगर हम उन्हें भगवान मान लें तो उनका हमारा जीवन बहुत जल्दी सफल हो जाएगा, बहुत जल्दी। एक बार ऐसा करके देखिए, मान के देखिए, क्या रिजल्ट आते हैं आप बताना मुझे कमेंट करके इस वीडियो जरूर बताना है। थैंक यू।